मोर्चा हमने निकाला ये सत्ताधारी गुंडों के खिलाफ जो विधान भवन में बैठकर जुए का प्रमोशन करते हैं। प्रताप सरनाईक उनका एक बेशर्म बेहुदा बयान आता है कि अरे वो तो सलमान खान और शाहरुख खान भी रम्मी खेलते हैं। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। किसानों की समस्या से कोई लेना देना नहीं है, उनको विधानसभा में बैठकर रम्मी खेलना है, तो ऐसे लोगों की हमको भी जरूरत नहीं। किसानों की आप बैठ के रम्मी खेलते हैं, इस विषय से नाराजगी सारी जनता में है और राष्ट्रीय काँग्रेस भी वही निषेध कर रही है। जनसामान्यांचे प्रश्न सोडवण्याचं काम असतं, त्या मंदिरामध्ये हे रमी खेळण्याचं काम करतात। इधर किसान लोग मर रहे हैं, सब आत्महत्या कर रहे हैं, उनके ऊपर चिंता नहीं है। गुंडे ले जाने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंत्रालय में गुंडे ले जाने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे गुंडों का समर्थन करने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कोकाटे का इस्तीफा न लेने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोर्चा हमने निकाला ये सत्ताधारी गुंडों के खिलाफ जो विधान भवन में बैठकर जुए का प्रमोशन करते हैं। और हमारे एक मंत्री है, यहाँ के विधायक है प्रताप सरनाईक, उनका एक बेशर्म बेहुदा बयान आता है कि अरे वो तो सलमान खान और शाहरुख खान भी रम्मी खेलते हैं। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। आप कृषि मंत्री हो। किसान जहां पे 767 किसानों ने जैन से लेके मार्च तक आत्महत्या की। 2024 में पिछले साल का रिकॉर्ड बताऊंगा, जैन से मई तक 1023 किसानों ने आत्महत्या की। सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे उनका कर्ज माफी का लेकर, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं किया, क्योंकि वो पैसे इलेक्शन जीतने के लिए लाडली बहना की तरफ ट्रांसफर किया गया। और ये बेशर्म बेहुदा ढूंढने वाली सरकार बैठकर रम्मी का प्रमोशन करती है। तो हमने उनका इस्तीफा लेने के लिए आज यहाँ निवेदन दिया है, और अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो ये तो शांतिपूर्ण आंदोलन था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरे महाराष्ट्र में उग्र आंदोलन करेगी। कृषि मंत्री है जिन्होंने किसानों का अपमान किया है, इससे पहले भी वो अपमान कर चुके हैं। सरकार ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की, तब भी बहुत सारे लोगों ने, किसानों ने उसका आक्रोश किया। फिर बाद में उन्होंने, जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, उस सत्र में उन्होंने रम्मी खेला और खुद बाद में बोलते रम्मी नहीं खेला। हमारे मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं कि ये रम्मी खेलना, ऐसा करना गलत है। ये इस्तीफा क्यों नहीं भाई? अजित पवार हमारे उप मुख्यमंत्री मंत्री, जिनके पार्टी के कृषि मंत्री है, वो भी बोलते हैं ये गलत है, ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए, ये ऐसा करना भी नहीं चाहिए। फिर इस्तीफा क्यों नहीं है? ऐसे लोगों को क्यों ढो रही है सरकार? क्यों ये किसानों का बार बार अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं? इनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है, किसानों की समस्या से कोई लेना देना नहीं है, उनको विधानसभा में बैठकर रम्मी खेलना है। तो ऐसे लोगों की हमको भी जरूरत नहीं, किसानों की भी जरूरत नहीं है, और जनता, महाराष्ट्र की जनता को भी जरूरत नहीं है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, रो रहे, मर रहे हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसी ये भद्दी सरकार, ये सिर्फ छक्के पंजे की सरकार है। इसलिए हमने यहाँ पर आज अपर तहसीलदार जी को निवेदन दिया है कि मुख्यमंत्री साहब जल्द से जल्द कृषि मंत्री हमारे कोकाटे साहब है उनको हटाए। उसके बाद में फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवक अध्यक्ष, जिन्होंने छावा के अध्यक्ष को जो लातूर में जिस तरह से मारहान की, जिस तरह से पीटा, ये गुंडागर्दी है। इनके पास सत्ता है, मतलब इनकी गुंडाई सब कुछ चलेगा। और हमारे नेता जो जितेंद्र आव्हाड साहब के कार्यकर्ताओं को भी यहाँ पे विधानसभा में जिनको मारा गया उनके ऊपर ही केस कर दिया गया। और सूरज चौहान ने इतना मारा, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये सरकार की जो नाइंसाफी चल रही, इसके खिलाफ हमने आंदोलन करके सरकार का निषेध किया और हमने मांग की है कि जल्द से जल्द कृषि मंत्री का इस्तीफा लिया जाए। शासन के थ्रू हमने सरकार से मांग की है कि कृषि मंत्री का तुरंत इस्तीफा लिया जाए, और जो लातूर में जो घटना हुई है उसके ऊपर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए। जो हाथों कार्रवाई कर रहे हैं, जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो की जाए। तो अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती, ऐसे ही सरकार की मंत्री ऐसी इस तरह से अगर ये करते रहेंगे, तो हम जनता के साथ जुड़कर सरकार के खिलाफ तीव्र आंदोलन हो या महाराष्ट्र में हो, चारों तरफ एक ही चर्चा है कि महाराष्ट्र राज्य कृषि मंत्री एक पवित्र मंदिर में आज लोगों का विषय सॉल्व करने के लिए सारे विधायक जमा होते हैं, और आपको वक्त नहीं है हमारे देश के कृषियों के विषय को सामने रखने के लिए। आज देश की 146 करोड़ की आबादी में कम से कम 90 करोड़ किसान है, उसमें कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग मजदूरी करते हैं। 90 करोड़ किसान को अगर देखा जाए, उनके कर्ज माफी का आज तक उनका 7/12 कोरा नहीं हुआ,
आज आपात स्थिति आती है, तूफान आती है, बारिश आती है, उनको मुआवजा नहीं मिलता है। इन सब विषयों को आपको कृषि मंत्री होने के नाते आपको पवित्र मंदिर में रखना है, लेकिन आप ये करते नहीं है। आप बैठ के रम्मी खेलते हैं। इस विषय से नाराजगी सारी जनता में है और राष्ट्रीय कांग्रेस भी वही निषेध कर रही है। जल्द से इनका राजीनामा लिया जाए। अजीत पवार से मैं गुहार लगाऊंगा कि जल्द से इस पर निष्कर्ष किया जाए और उन्हें एक सबक दिया जाए कि आइंदा आने वाला कोई भी इस पद पर शेतकरियों के लिए, किसान के लिए अपने प्रति संवेदनशील रखे। सर को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपने जिस सरकार को चुना है ये हम सबकी आप सबकी गलतियां हैं। अब ये गलती को सुधारने का वक्त आ गया है। आपको किसी भी हालत में अपने वोटों का सही यूज करना है, सही मतदान करना है। अगर आप सही मतदान करोगे तो फिर एक बार महाविकास आघाड़ी रहेगी और जितने भी वादे हमने किए थे उन सारे वादों को हम निभाएंगे। मंत्री है जो विधान भवन में पत्ते रम्मी कर रहे, इधर किसान लोग मर रहे, सब आत्महत्या कर रहे हैं, उनके ऊपर चिंता नहीं है। विधान भवन में रम्मी खेल रहे, इसके लिए हम लोग भी रम्मी तहसीलदार कार्यालय में रम्मी खेल रहे, क्योंकि हम लोग भी दिखा रहे अरे महाराष्ट्र सरकार क्या कर रहा है। देवेंद्र फडणवीस साहब को तुरंत राजीनामा लेना चाहिए, क्योंकि किसान लोग इतने मर रहे, इधर किसान के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं है, खाली रम्मी के ऊपर ध्यान है। सांगायला लाज वाटते अक्षरशः आपण आपले प्रश्न मांडायचे की नाही आणि आपले प्रश्न घेऊन जाय की नाही। छावा संघटनेचे अध्यक्ष ज्यावेळी शेतकऱ्यांचे जे काही प्रश्न आहेत ते निवेदन देण्यासाठी ते गेले होते आणि निवेदन गेल्यानंतर ते निवेदन का दिलं म्हणून या संदर्भामध्ये तुम्ही गुंडागर्दी करता आणि त्यांना मारहाण करता आणि ती तर तुम्ही सर्वांनी पाहिलीच असेल। याच्यापेक्षा बेशर्मीची गोष्ट काय होऊ शकते। आणि हे आपल्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये, हा महाराष्ट्र हा छत्रपती शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे, सर्वसामाविक लोकांना घेऊन चालणारा हा महाराष्ट्र आहे, हा कामगारांचा महाराष्ट्र आहे, कष्टकऱ्यांचा महाराष्ट्र आहे, शेतकऱ्यांचा महाराष्ट्र आहे आणि अशा या महाराष्ट्राच्या ठिकाणी ही गुंडागर्दी खपून घेतली जाणार नाही। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवार गटाच्या वतीने या ठिकाणी आज आम्ही तीव्र आंदोलन केलं आहे। हे आंदोलन आपण सांगू इच्छितो आपल्या मीडियाच्या माध्यमातून की खरोखर शेतकऱ्याच्या भावनांना दुखवण्याचं काम हे आपल्या महाराष्ट्राचे कृषी मंत्री सन्माननीय कोकाटे साहेब यांनी केलेलं आहे। कारण याआधी कोकाटे साहेबांनी 2 ते 3 वेळा शेतकऱ्यांची मनं दुखवलेली आहेत। ज्यावेळी हे सरकार यायचं होतं, सरकार यायच्या अगोदर सरकारने शेतकऱ्यांना बरीच आश्वासनं दिली होती, त्यामध्ये कर्जमुक्तही करणार हेही आश्वासन दिलं होतं। परंतु कर्जाचं आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न बाजूला ठेवून हे आमचे जे आता नवीन बनलेले कृषी मंत्री आहेत यांनी अक्षरशः विधान भवन, ज्याला आपण मंदिर बोलतो, ज्या मंदिरामध्ये जनसामान्यांचे प्रश्न सोडवण्याचं काम असतं, त्या मंदिरामध्ये हे रमी खेळण्याचं काम करतात। आणि यासाठी आम्ही या ठिकाणी निषेध नोंदवलाय की या कृषी मंत्र्याचा लवकरात लवकर राजीनामा घेऊन त्यांना कृषी पदावरून हटवलं पाहिजे, हीच आमची पक्षाच्या वतीने मागणी आहे। महाराष्ट्र विधानसभेचं अधिवेशन चालू असताना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरती गहन अशी चर्चा चालू असताना महाराष्ट्राचे कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे हे शेतकऱ्याच्या चर्चेकडे लक्ष न देता ते आपल्या मोबाईलमध्ये रमी खेळत होते। आणि खरं म्हणजे यावरून हे लोक शेतकऱ्याच्या प्रती यांचं किती म्हणजे असंवेदनशील आहे ते कळून येतं। म्हणजे तसं बघायला गेलं तर विधानसभेमध्ये रमी खेळणं वगैरे किंवा ताश पत्ते खेलना बहुत गलत बात है। एक्चुअली ये लोकशाही का मंदिर है, लोकशाही के मंदिर में संवेदनशील रहना चाहिए, राहिलं पाहिजे प्रत्येकाने। आणि जे लोक विधानसभेचे आमदार वगैरे हे प्रश्न उठवतात त्याच्यावरती उत्तर चांगलं दिलं पाहिजे, त्याच्यावर सोल्युशन निकाललं पाहिजे आणि शेतकऱ्यांचं लिव्हिंग स्टँडर्ड कसं वाढेल याकडे लक्ष दिलं पाहिजे। आणि आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवार पक्षाच्या वतीनं अप्पर तहसीलदारांना निवेदन दिलेलं आहे की देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार या लोकांनी ताबडतोब माणिकराव कोकाटेंचा राजीनामा या संदर्भात घेतला पाहिजे।